जी गई बताइए। चलिए शहजाद पूछ रहे हैं कि हमने कौन सी पीआईएल लगाई थी, नाम बताइए कौन था हमारा कार्यकर्ता या नेता, नाम बताइए। अरे भैया इन्हीं के सारे लोग। नहीं इन्हीं के सारे नहीं, ये डिबेट है, ये नेशनल डिबेट है, लाखों लोग देख रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया मेरी पार्टी पर, नाम लेकर लगाया, नाम लेकर लगा। पार्टी के कौन सभी कार्यकर्ता हैं। कौन है, नाम बताइए, नाम बताइए कार्यकर्ता का, कार्यकर्ता का नाम बताइए, कौन सी इकाई से कार्यकर्ता बताइए। भाई आप निकाल लीजिए ना, आप निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए। आप लेकर नहीं आए इतना बड़ा आरोप, बिना 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 तथ्य लाए इतना बड़ा आरोप। पार्टी से जुड़े हुए लोग। एक सेकंड, अब मानक जी आप मुझे पूरा समय दीजिए, अपना मुझे अपना पूरा समय दीजिए। मानक जी पूरा समय दीजिए, मैं आपसे अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा 20 सेकंड और संजीव 20 सेकंड और बताइए। मैं कहता हूं अच्छा मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई किसने लगाया, ये इंपॉर्टेंट है ना कि हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव का काम है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है ना, मान लो बात। तो आप क्यों लगातार फिर पहुंच रहे हो, एमएचए को चिट्ठी लगातार लिख रहे हो। एमएचए चिट्ठी इसलिए लिख रहे हो कि अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। ओके, डर लगता है। ऑलराइट शहजाद, आपकी बारी, बोलिए क्या राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं कर दिया शहजाद? आपकी सरकार, आपकी पार्टी दिल्ली में की चोरी की बात। मैं 40-45 सेकंड बोलूंगा, पर मुझे चाहिए कि मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि सारी बातें बोलिए। पहले तो ये राष्ट्रपति शासन वाला सवाल इतना बेईमानी वाला है माना कि ये तो ऐसा सवाल है कि क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? अब हाँ बोलो तो फंसो, ना बोलो तो फंसो। मतलब ये क्या कोई तर्क है क्या? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाजपा ने पीआईएल लगाया, नाम पूछा तो बोल दिए कि अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हाईकोर्ट ने क्या बोला। मतलब इतना बड़ा आरोप बिना तथ्य के। और संजीव जी, ये पहली बार नहीं, इन्होंने इससे पहले एक आरोप लगाया था। ऑडियो टेप की सौरभ जी बात हो रही थी, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बताया आम आदमी पार्टी ने। सही समय पे सब कुछ आपके सामने रखेंगे। एक साल पहले 800 करोड़ का हमने पैसा जमा किया इनकी पार्टी तोड़ने के लिए, ऑडियो टेप है, सही समय पर दिखाएंगे। कहां है वो सही समय? इतना बड़ा आरोप बिना कोई तथ्य। आतिशी ने 4 दिन पहले लगाया, अभी तक नहीं बताया किसने उसको अप्रोच किया। अरुण जेटली जी पर जो आरोप लगाया, गडकरी जी पर जो आरोप लगाया, मजीठिया पे जो लगाया, नाक रगड़कर माफी मांगी। तो बिना कोई सबूत के आरोप। और ये क्यों लगाया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें। एक तो यह है कि कैसे अब जो हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आया है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घूस ली है, मनी ट्रेल है, और ये सारे जो अनर्गल विक्टिमहुड कार्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड फलाना कर रहे थे, वो कुछ जायज नहीं है। तो अब कैसे अपने आप को बचाना है, तो बताइए। अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते, तो मनीष सिसोदिया ने वहां पर क्या किया था भाई? ये पूरा मामला साजिश वाला है ना, ये कह रहे संजीव जी। तो मनीष सिसोदिया क्यों, एक सेकंड पूरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया को क्यों उन्होंने इस्तीफा देने लगाया? सत्येंद्र जैन को इस्तीफा क्यों देने लगा है? और मेरा आप केजरीवाल का इस्तीफा चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं दूसरी बात, ये मैं नहीं चाह रहा हूं, ये तो इन्हीं के कार्यकर्ता आजकल जो इस्तीफा देकर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। और केवल वो नहीं, इसके अलावा भी इनके 7 एमपी ने तो एक शब्द नहीं बोला। यानी आपने मेरी बात सही साबित कर दी, आपने मेरी बात बिल्कुल सही साबित कर दी। मैंने क्या कहा? केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर आम आदमी पार्टी को मजबूर करना चाहती है कि वो दिल्ली में नया मुख्यमंत्री बनाए। अरे भाई, केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। एक सेकंड। हाँ, केजरीवाल कहां से सरकार चलाना चाहते हैं, वो केजरीवाल और उनकी सरकार जाने। मेरा सवाल यह है कि यही केजरीवाल रामलीला में बैठकर बोलते थे आरोप लगने पर इस्तीफा देना होगा। इसी केजरीवाल ने कहा मनीष इस्तीफा दे, सत्येंद्र इस्तीफा दे। बोलिए संजीव जी, आपकी बारी है। इस्तीफा दे। बोलिए संजीव। पंजाब के मंत्री पे तो एक्यूजेशन लगा था, इस्तीफा दे। और आज केजरीवाल पर कोर्ट का आदेश आ गया, मेरा इस्तीफा मत ले। ये कैसा? बोलिए संजीव, आपकी बारी। इस पैमाने पर मैं मांग रहा हूं संजीव जी। 3 बात देखिए, मैं एक बात बताइए। इन्होंने कहा कि पीआईएल लगाने वाला एक व्यक्ति का नाम सुरजीत यादव है। देखिए ये पोस्टर लगा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। ऐसे दोनों में मतलब लगाएंगे, वो मैं दिखा दूंगा आपको। खैर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इन्होंने पूछा कि कौन नेता था, तो हमने इनको बता दिया कि कौन व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग पीआईएल लगा रहे थे। एक बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए इनकी मंशा केवल इतनी है कि आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर दें। अरविंद केजरीवाल ने इस देश को एक नई उम्मीदें दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अच्छी शिक्षा हो सकती है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हो सकती है, और एक गरीब को एक सरकार से अंतिम व्यक्ति को फायदे हो सकते हैं। ये जो संजीव, मतलब मुख्यमंत्री आप नहीं बदलेंगे ना? आपका स्टैंड क्लियर है ना? अभी भी सीएम नहीं बदला जाएगा? ये मैंडेट जनता का है ना। देखिए, मतलब जेल से ही सरकार चलेगी? डेमोक्रेसी में मानक ये 2 व्यक्ति का अधिकार है। हाँ बिल्कुल, क्यों चलेगी? ये 2 व्यक्ति का अधिकार है, एक जनता का, दूसरा चुने हुए लेजिस्लेचर का। मैं भी विधायक हूं, ये हमारे विधायक दल का प्रेरोगेटिव है, और जो जनता ने मैंडेट दिया पर जेल से सरकार कैसे चलेगी? कह भी रही है जेल से सरकार कैसे चलेगी? मुझे तरीका बताइए, कैसे चलेगी? अच्छा मैं बताता हूं।
प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं महीना महीना घूमने के लिए, अरे यात्रा पे जब जाते हैं तो ऑथराइज करके जाते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग कौन करेगा। अच्छा, भाई, कैबिनेट मीटिंग की ही बात है ना, ऑथराइज करेंगे मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर को कैबिनेट की मीटिंग करेगा। एक मिनट संजीव, एक सेकंड संजीव, एक सेकंड, वन सेकंड, संजीव आपने मुझे नई बात बताई है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आपने मुझे नई बात बताई है। अभी तक तुम ये मान के चल रहे थे कि केजरीवाल खुद जेल से सरकार चलाएंगे। आपने नई बात कही कि हो सकता है किसी को अपॉइंट करें, किसी को वो ताकत दें कि वो दिल्ली में मीटिंग बुलाए और सरकार चलाए। तो ये कब होने वाला है? नहीं, दोनों बातें। मैं कह रहा हूं कि आज चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपको नेचुरल सर्कमस्टांसेस में कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी मीटिंग होती भी है और अगर मान लीजिए कोर्ट ये अलाउ नहीं करता है तो ऑथराइज कर सकते हैं, कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। मैं बस इतना कह रहा हूं। और ये एक आपको लेजिस्लेशन में और डेमोक्रेसी में ये परंपरा है। प्रधानमंत्री भी बाहर जाते हैं तो अपनी कैबिनेट कमेटी को अपॉइंट करते हैं कि भाई कैबिनेट कौन करेगा। तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चिंता इतनी क्यों है? भाई आप मणिपुर की चिंता कर लो ना। अच्छा, हर्षवर्धन त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुख्यमंत्री संजीव झा ने गलत उदाहरण दे दिया क्या?